Me? Yes, sir. Good afternoon, sir. हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम अपना ये जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, ये जो प्रोग्राम इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को मददगार साबित होते हैं। हम जो चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप हों, स्टार्टअप्स वगैरह शुरू करें, और जो रियल इंजीनियरिंग का जो रियल एप्लीकेशंस है सोसाइटी को जो प्रोवाइड करें। जो रियल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी को हम नए नए प्रोडक्ट्स दे सकें, सोसाइटी हमारे हाउस होल्ड की जो सहूलियतें हैं, हमारा जो इंडस्ट्री हम ट्रस्ट करें, हमारा जो बिजनेस है उसको हम थोड़ा सा फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसको हम मदद कर सकें, ताकि सोसाइटी में जो है एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के दम पे प्रॉपर डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सके। तो इसी क्रम में जो ये देखा गया है कि जो इंजीनियरिंग का जो एक बहुत बड़ा आउटकम है वो एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना, स्टार्टअप्स देना, और उनके बेसिस पे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम जो है डील कर सकें। तो ये सारे के सारे जो हमारे जो पर्पस हैं, इसमें एक जो सबसे बड़ी एक्टिविटी जो आइडेंटिफाई होती है कि हाउ वी कैन स्टार्टअप, हाउ ला सकें। नाउ दिस आइडिया और टेक जो इन्वेंशन है, आप लैब में कोई भी इन्वेंशन करते हैं तो वो इन्वेंशन करने तक इंजीनियर का रोल नहीं है। इंजीनियर का ये एक ड्यूटी है कि वो जो प्रोडक्ट, जो सर्विसेज उसने डेवलप किए हैं, इनोवेट किया है, वो सोसाइटी में जाए और सोसाइटी में जो हर एक व्यक्ति को वो अपना फायदा पहुंचा सके। हर व्यक्ति को फायदा मिलना चाहिए, एक सोसाइटी का जो लोवेस्ट लेवल है वहां तक। तो इंजीनियर का ये काम है कि वो को आइडेंटिफाई करे, उस पर एक जो कमर्शियल मॉडल तैयार करे, और उसकी जो कमर्शियल वायबिलिटी के साथ साथ उसको फाइनली एक प्रोडक्ट के रूप में सोसाइटी को प्रोवाइड करे। जैसे कि हम सब देखते हैं कि पहले पुराने ज़माने में एक छोटा सा पानी की समस्याएं होती थी। आप कहीं भी, जैसे स्पेशली राजस्थान में जाते थे हम लोग, तो पानी पीने का, पानी की बड़ी समस्या होती थी। सो एक वाटर बॉटलिंग का एक कॉन्सेप्ट आया, और आज हर जगह, हर गली नुक्कड़ पे, हर रिमोट एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी है, और वो सेल्फ सस्टेनेबल है। उसका जो भी कॉस्ट है 10 रुपये 12 रुपये में वो जो बॉटलिंग हो जाती है, और उसको एक अच्छा सा कमर्शियल जो मॉडल के साथ में पब्लिक के लिए वो अवेलेबल करवाया है। तो इसी क्रम में जो आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं मिस्टर दीवान सिंह जी जाखड़, तो वो अभी जुड़ने वाले हैं। मैं तब तक मैं चाहूँगा कि हमारे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर ओपी जाखड़, जो कि आज इस इवेंट के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो वो अपने कुछ इस बारे में कुछ दो शब्द कहें। Good afternoon, everyone.
this expert talk will be based on the development of entrepreneurship, and I think expert is very experienced person in the field of finance, planning, manufacturing, budgeting, and chartered accountant. And he has worked in various industries across the country. So this development of entrepreneurship in young professionals and students, I think it is very important professional study, and this will help to enhance your knowledge, and this will help to initiate some ideas regarding the development of some startup business and other things. And I think expert has already joined this program. So once again, on behalf of Engineering College Bikaner, I welcome expert Mr. Din Singh ji, who has joined. I welcome all the students and research scholars who have joined this program. So over to Dr. Rahul ji for the process. नमस्कार सर, पुनः आपकी राहुल जी ये आवाज आप म्यूट, आपके बंद है, माइक बंद है, ये माइक आप। ओके, थैंक यू सर। तो थैंक यू डॉक्टर ओम प्रकाश, आप कोऑर्डिनेटर रहे हैं हमारे जो टेक्यूप सेल के, जिसके थ्रू हमने जो है अलग अलग इनोवेशंस को, एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप को, इन सारी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो है अलग विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, लेबोरेटरी में काफ़ी सारा जो इनोवेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं, इन सबको मोबिलाइज करने में जो डॉक्टर ओम प्रकाश है तो काफ़ी एक बड़ा सुख रहा है। हमारे साथ है यहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुरेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं हरजीत सिंह जी, वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो दीवान सिंह जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनका एक छोटा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मिस्टर दीवान सिंह जाखड़ जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक लंबा चौड़ा इनका करियर रहा है। 2001 के आसपास इन्होंने अपना जो सीए कंप्लीट करने के बाद में जो कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हैं, और उसके बाद में विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में डिप्टी जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर, और अभी जो रिसेंट जो है ये जेके पेपर मिल्स के साथ में जो अकाउंट्स डिवीज़न के जो हेड हैं, उसके रूप में जनरल मैनेजर अकाउंट्स के रूप में ये अपनी सेवाएं जो हैं जेके पेपर्स को दे रहे हैं। साथ के साथ दीवान सिंह जी एक वॉलंटरीली जो है एकेडमिक्स वगैरह से भी जुड़े रहे हैं, और साथ में जो इन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप पे किस तरह से स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो वो आगे आ सकते हैं, तो उनके लिए इंक्यूबेटर्स का क्या रोल हो सकता है, एक्सेलरेटर्स का क्या रोल हो सकता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कैसे कैसे फंडिंग्स वगैरह हमें मिल सकती हैं। तो ये सारे के सारे जो इन्होंने खुद जो है इन चीज़ों पे काफ़ी वर्कआउट किया है और काफ़ी अच्छा इनका कमांड है। तो निश्चित रूप से हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो नए जो यंग बॉयज़ हैं, उनके दिमाग में इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, उन सबको डील करने के लिए दीवान सिंह जाखड़ जी ने आज अपना जो समय जो है वो निकाला है। काफ़ी बिजी शेड्यूल जो है, अपना जो लंच टाइम है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप हमारे साथ आए हैं, तो थैंक यू वेरी मच, वी वेलकम यू। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हेड हैं डॉक्टर ऋचा यादव, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मैं अब डॉक्टर ऋचा यादव मैडम को हैंड ओवर करता हूं, और मेरे ख्याल से वो अपना जो भी एक थोड़ा सा इस
एक्टिविटीज़ के बारे में एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क के साथ मैं चाहूँगा कि सीधे ही दीवान जाखड़ साहब से हम थोड़ा सा सुने और उनके जो नॉलेज का हम फायदा उठाएं। थैंक यू। So, a very good afternoon. Am I audible? यस मैडम। As yesterday's program also we conducted, so there we've introduced this accelerator or incubator concept was introduced over there also. तो स्टूडेंट्स, आपके हिसाब से जो ये इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर ये हमारे स्टार्टअप्स को एक तरीके से एक बैकग्राउंड में उनको एक आगे बढ़ावा देने के लिए these are certain units which help students to start up their own venture. Okay, so अपने पास we have a very renowned person, very experienced person. Experienced, he is working since 2008 and now right now he is general manager with JK Paper, and in fact he was with Umang Dairies also and with JK Packaging also, Kipo Energy, he worked with Kipo Energies. So he has a very vast experience, and I think you will get a very good insight on how these accelerators and incubators work and how you can get information, how you can get help from them to start up your own venture. So without wasting time, I welcome Diwan Singh Jakhar sir. That and also I'll hand over to you. Please enlighten our students regarding this accelerator and incubator concept, and I think you are the right person. You can give the real practical approach to this incubator and accelerators. So I welcome you, sir. So sir, now please start with it. Yeah. Thank you very much, Dr. Richa, Dr. Jakhad, Dr. Rahul Raj, Dr. Surinder, and Dr. Other members of your side. And it is a privilege for me to have this session from the practical as well as theoretical perspective. And I think that you will gain a lot of interest in this particular session. Along with that, I will request all the members that to get the questions for me so that you can understand what is the basic this program and why we are doing this program. Let me start it without wasting so much time in that. And just a minute, I will add for the Are you able to see the screen now? Yes, sir. Okay. So, and I am audible in right? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. You are audible. Okay. See, basically, I just want to share some thoughts on the entrepreneurship. What is the entrepreneur? We have to understand on that.
basically the entrepreneur includes two things. One is creativity of your activities, and another is innovation in that. So by keeping both the things in mind, I want to just start this activity or this session. So first, our objective of this session is to understand about the nature of creativity and innovation. यानी बेसिकली हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन और उनका रोल क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में, उसमें क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं और क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, वो अंडरस्टैंड करेंगे इससे. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है इस एक्टिविटी में, दैट इज incubation and accelerator. There are so many other types of funding in this, but at present we are keeping only with the incubation and accelerator. And then how the entrepreneurs can get the benefit from incubation and accelerators. What are the actions they have to take and what are the things they can learn from others in this process. So these are the things that is my objective to make understand all of you in this presentation. Although number of persons are aware about this, but still who are the learners and want to understand this concept, we will move ahead. So first, if anybody can have the view on the creativity, what is the meaning of creativity and innovation, if can anybody answer on that side? From your perspective. I am not getting any voice. So should I continue or somebody is going to answer this? Yes, sir. Yeah. Creativity means just what is exist in the world. We have created some new additional things. Very Innovative, it means I think we have do something new. Those is not existing on the surrounding area or maybe available, not Yes. availability in the societies. In the society. Very nice, sir. Okay. See, basically this creativity means to develop a new idea or to suggest a new way of doing the things from a different perspective. That means you have to challenge the existing practice or the methods, why we are doing that and why we can't relook for another options. We say that in the past times we were हम जो शॉपिंग करते थे या ग्रोसरी आइटम्स जो भी होते थे, हम नॉर्मली जो है किराना की दुकान पर जाते थे और वहां से लेकर के हम आ जाते थे. फिर ये हुआ कि बड़े सिटीज में थोड़ा सा जो है अपना टाइम कंस्ट्रेंट होने लगा, तो फिर होम डिलीवरी का एक कॉन्सेप्ट आया, वो भी एक क्रिएटिविटी था. देन अभी हम देखें तो आज के टाइम में जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है जिसमें कि आप ऑर्डर करिए और आपके घर में सब कुछ डिलीवर हो जाता है. तो वो सब चीजें जो है एक क्रिएटिविटी और थिंकिंग से अपना कि भाई हम एक चैलेंज हो रहा है तो उसको कैसे रिजोल्व करें. या पास्ट में देखें तो जैसे हमें कहीं लंबे सफर पर जाना था और ट्रेन का टिकट नहीं मिलता था, या ट्रेन की टिकट के लिए हमें जो है विंडो के ऊपर जाना होता था. फिर बाद में जो है अपने को IRCTC एक रेलवे का प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ जिसके ऊपर की ऑनलाइन हम टिकट बुक कर सकते हैं. साइमल्टेनियसली बसेज की बुकिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो आप शायद जानते होंगे रेड बस करके उस टाइम पर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया. वो सब जो है ये अपने थिंकिंग से क्रिएट हुआ है. क्रिएटिविटी पर्सन्स के अंदर आई, उसको लेकर के उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया. या मैं जैसे कहूं कि फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग, जैसे स्टॉक मार्केट होता है, तो स्टॉक मार्केट में पहले ब्रोकर्स फिजिकली एक फ्लोर होता था, उसके अपना ट्रेडिंग करते थे और क्या प्राइस वो डिस्कस कर रहे हैं बायर और सेलर आपस में, सम टाइम पता भी नहीं होता था और जो वो बताते थे उसी के हिसाब से हमें मानना पड़ता था. बट लेटर ऑन
जैसे 2002-3 में जो है इंडिया बुल्स करके एक प्लेटफॉर्म आया, टेक प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर के आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते थे। तो ये सब जो है क्रिएटिविटी के जो है अपने एग्जाम्पल्स है, आप जान सकते हैं। लेकिन उस लेवल पर आने के लिए एक आपका आइडिया तो जनरेट हो गया, बट उस आइडिया को इनोवेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज हैं आपस में उनको मैच करना होता है, और वो जो अपॉर्चुनिटीज अपने को अवेलेबल हो रही है हम पर्सन्स की लाइफ में या सोसाइटी में बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने का, एनहेंस करने का क्या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बैठता है कि नहीं बैठता, दैट इज द पार्ट ऑफ इनोवेशन। सो हम दोनों चीज को अगर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को मैच कर दें तो हम एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली टू रन ए बिजनेस with the motto of providing better services, good atmosphere, providing the employment and getting the proper benefits for the investors or for the shareholders or other community involved in that particular activity or business activity, we can say. So I hope you understood the meaning of entrepreneurship. Let's we discuss a little more in the creativity and innovation. If we put it through a diagram, we can say that creativity is thinking new things. Innovation comes from creativity, doing the new things, and entrepreneurship is making the market place for value creation in the chain. From creativity to entrepreneurship, we have to develop new ideas and discover new ways of looking at the problems, opportunities, apply those creative solutions to the problems, to enhance the people's life and to enrich the society perspective. And all the persons or researchers feels that the entrepreneur is succeeded by thinking and doing the new things or old things in the new way. That is the you can feel today as well as it was the past also in the same way. Now there are 4 stages of or phases of the creativity. First, we have to understand the Excuse me, sir. Yeah. Sir, your PPTs are not visible. It's not moving further. Okay, it is not moving further? No, Okay, it is not moving further. Okay, sir. Is it moving now? No, sir. No? Only your computer screen is showing here. Sir, only screen is there, sir. Your computer screen is there. First of all, you open this PPT on screen and then share it. No, it is already opened, sir. I don't know why it is not coming. Sir, then sir, Let please me just give me stop. 1 minute. Stop sharing and then again. Yeah, I am doing that only. Now you can see. No, sir. Are you able to see now? No, sir. No, sir. No? Okay. So now it is visible. Now it is visible. Now it is visible? Yes, sir. Okay. इसको फुल स्क्रीन भी कर दीजिए। Yes, I am doing, sir.
Are you able to see it now? ये पूरा स्क्रीन पे It's Now it is okay. complete full screen. अभी भी नहीं आ रहा पूरे स्क्रीन नहीं पर? सर बिल्कुल ठीक है. It is okay? Just a minute. नाउ इट इज बेटर. ठीक है. ठीक है, अभी आप मेरे ख्याल से कंटिन्यू कर सकते हैं. आप माइक ऑन करिए, अपना माइक बंद है सर. Yes, sir. See, I'm not getting the. नहीं अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. PPTs आर ओके. Okay. Can we move now? या Now you can see next page. Yes sir. Can you see next Haji. page? From Yes, yes, sir. creativity to entrepreneurship. Okay. Yes. So there are 4 phases in the creativity activity. You can see this particular website. Ma'am, can you see this particular page? Yes sir, it Yes, is page is creativity page. visible. Yes, it is visible. Okay. Now in the 4 phases, first phase is to get the knowledge about the problem, and those problems either you can face in person or you can get it by reading or some professional conference or talking or visiting to library or by getting the experience of others. So first you have to understand that particular challenge or problem. Now you have to, after that, go in the incubation process. Basically, you have to find out the ways how you can develop it or you can exercise it in to overcome that particular problem. And after that, you have to develop that idea or experience using that incubation process. And last one, we can say evaluation and implementation. By getting those different process and steps, you have to develop your own prototype to understand and deploy that solution and advice to get the popularity of that particular your idea and get the feedback from other persons, or if it is not possible in the present condition, even after that you can invite some persons and get the idea of getting that implemented. If you remember that this Reliance Jio was launched, before that they have provided the services for at least 1 year, and those services were free of cost, because they have developed a new technology in that by getting the converting
data into the voice side. Earlier, we were getting the voice and data, but they have changed the technology from existing setup to Volte, and from Volte they developed that voice conversation. So by doing that, they did two things. One is like for reduction in the cost of services, as well as by getting more and more services on account of data providing with the seamless process. So those steps are the part of evaluation and implementation. Although they have gone ahead by that process, they included in that the creativity as well as the innovation by providing those services at that time. The basic characteristics, you can say that of a successful entrepreneur includes the always thinking positively, or say that we can do in this way or that way. He means he should be curiosity for always for different things. He should be motivated by challenging the problems, as we discussed earlier also, and they should be very sensitive to the persons as well as the environment near to us or in the world also, and they should understand different ideas within a short time. So these are the basic characteristics of an entrepreneur, but there should not be that all these characteristics make the person to entrepreneur. If you are having one or two characteristics also, you can become a successful entrepreneur with the help of other persons or with the process of incubation and accelerators and angels, all those. And by developing the creativity, in this process, you will have to think differently. Unorthodox relationship you have to create between the peoples and different processes. And your process or idea should be creative. It should maybe for services, maybe for materials or technology side also. So for getting the creativity, we should have the answers for different questions as I have just elaborated here. Is there a new way to do the things? Is there is a substitute for those things? Can you give it a new twist, or can borrow or adapt it, or you can rearrange the activities, and whether your idea can be combined with any other idea also. So these are the things you have to question yourself before development or doing any new creativity. Anybody is having any question up to this? The student may ask questions whenever you have any queries. Be interactive. Yeah. So should I move further? Yeah. Yes, sir. Okay. There are number of times there are certain barriers or things comes in front of your activity, like whether you are getting a logical or illogical following of different rules. You are sometime thought that you are not practical. So those things may be the part of the creativity process, but we should not leave away our idea or whatever the things you are trying to make it positively. And number of times the person say that you are very foolish, you are doing very wrong things, you are not going in right direction. So don't worry about those things. You should be creative in yourself, and
you should not fear about the mistakes you are going to make, or if any failure is going to happen, don't worry. The failure means that is the first action of your innovation or learning. That is the definition I am using for fail. Innovation cycle. For what you have done, so based on that idea, you have to move further. Whether that idea is to establish economic or not, we have to understand that in the phase of our idea, that is called the innovation. In that innovation, either have a new good or services, or a method of production, like if we say earlier, and later on we started with the gas. After that we came up with the solar energy, hydroelectric. Then we came with the solar energy, and in between the batteries and those things I am not taking in this. But if we directly think about this, and latestly we can say that by generation of biogas is also a substitute for generation of electricity. And all these innovations or methods are coming by our creative thinking, that no, we have to keep our environment clean and we have to think from that perspective. And all these things comes in the market. So these are the different methods of production or new markets, and there are a number of sources of supplies we can create in this way. Like in today's world, from the industry perspective, like we are earlier getting all the machines by manual working, and the persons are doing the setting of those machines. But after implementation of SCADA and those things, we got a little bit, we can say, automation on those machines. We are getting their feelings. After that, DCS came, and now we are talking about ITOT, in which we are doing lot of activity by connecting the dots, and we are reducing the intervention of human beings, so that the machines can take the command directly and they can produce the goods without hampering without losing any time. And we are getting the data from those machines, that is there any challenge is going to be happen in that machine in say in next 1 hour, 2 hours, or what is the status of our production orders, how up to what stage they have produced. So these things are the part of innovations. Are you able to understand? Yes. Perfect. बच्चों का रिस्पांस कम आ रहा है, लग रहा है मेरे को, थोड़ा समझ कम आ रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश आप जैसे मिक्स और कर सकते हैं, और अच्छा है. थोड़ा सा ठीक है. ऑनलाइन पे इमीडिएट रेस्पॉन्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ओके, कोई बात नहीं, उनको समझ आना चाहिए. बेसिक पर्पस यही है अपना. बिल्कुल. इनोवेशन में भी अगेन 4 टाइप्स का जो है अपना प्रोसेस रहता है, कि फर्स्ट इन्वेंशन जो है, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, उसको क्रिएटिविटी को डिस्क्राइब करना, उसका जो है सर्विसेज को यूज करने के लिए कहाँ पर एक्सटेंशन हम कर सकते हैं, उसके प्रोसेस के ऊपर डिफाइन करना. थर्ड इज डुप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन, वी कैन से, दैट इज ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विस या प्रोसेस के ऊपर जो है हम डुप्लीकेशन करके या उसको रिप्रोडक्शन करके देखा जा सकता है.
जैसे कि मैं जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम ITOT और DCS का यूज करके हम मशीन्स के उनका प्रोसेस और एक्टिविटीज के बारे में हम जान सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के ही कि मेरी मशीन में नेक्स्ट क्या एक्शन होने वाला है, और अगर कोई माल फंक्शनिंग या वैसा कुछ होने वाला है तो उसका एडवांस में प्रिडिक्शन हो जाता है। तो ये जो एक्टिविटी किया, तो हम पहले जो मैनुअल अपना प्रोसेस करते थे, जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री का ही बात करूं तो करते थे, फिर हमने एक सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करवाया और उसको पैरेलली हमने कुछ टाइम के लिए चला करके देखा। फिर उसको जब हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, नाउ द ये प्रोसेस जो है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है और हमें जो है राइट इनपुट मिल पा रहा है, तो हमने उसको जो है मैनुअल प्रोसेस से ऑटोमेटिक प्रोसेस में डाला। अब जैसे हमने नया प्लांट लगाया था इस साल, तो उस प्लांट में हमने काफी कुछ जो है ऑटोमेटेड प्रोसेस मैन्युफैक्चरर से पहले से ही तय किया और उसको यूज करना स्टार्ट किया। तो इनिशियली हमें भी थोड़ा सा हिकअप हो रहा था कि नए प्लांट के ऊपर डे 1 से अगर ऑटोमेशन हम स्टार्ट कर देंगे तो कहीं कोई चैलेंज नहीं आ जाए, मशीन में कुछ नहीं हो जाए। बट मैन्युफैक्चरर्स ने उन सभी ऑटोमेशंस के ऊपर पहले से ही अपना प्रोसेस किया हुआ था, यानी कि डुप्लीकेशन प्रोसेस उन्होंने अपने एंड पर टेस्ट किया हुआ था, तो हमें कोई सच चैलेंज नहीं आया। फिर नेक्स्ट स्टेज है फ्यूजन के एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और स्टेजेस हैं या फैक्टर्स होते हैं, उनको ब्लेंड कर देना कि मैन प्लस ऑटो दोनों को मिक्स करके कि कुछ पर्टिकुलर की पॉइंट्स के ऊपर हम मैन भी रखेंगे और ऑटो भी रखेंगे, जिससे कि विजुअलाइजेशन होता रहे कि कहीं कोई मिसमैच नहीं हो जाए। तो ये इनोवेशन का ही एक पार्ट होता है। अब हम इनोवेशन करने के बाद हम एक पर्टिकुलर सेट हो गए कि नहीं, अब ये हमारा जो प्रोसेस में हम डेवलप कर सकते हैं। अब उसका टेस्टिंग करने का होता है कि भाई हम क्या इस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को या मेथड को जो है हम कॉमर्शियलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसको हम जो है एक बेसिकली वर्ड यूज करते हैं MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बेसिकली इवेलुएट करता है कि भाई क्या ये अपने टारगेट जो यूजर्स हैं उनके लिए फिट है कि नहीं है, और ये अपना जो यूजर्स को है उसमें बहुत सारी वैल्यू एडिशन करेगा कि नहीं, या उसका टाइम सेव करेगा या मनी सेव करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम ITOT और DCS का यूज करके हमने काफी हमारा जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो मशीन्स का होता है या इक्विपमेंट्स का होता है, उनको हमने पहले ही प्रिडिक्ट करके और टाइम से उनका मेंटेनेंस एक्टिविटी कर देते हैं, जिससे कि हमें कोई मेजर शटडाउन नहीं होता और हम काफी अपने मशीन्स का टाइम सेव करते हैं इस टाइप से। और क्या जो हम आइडिया दिया है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, तो इन सब के आंसर्स जो है अपने को इस MVP स्टेज के ऊपर जानना बहुत जरूरी है। अगर ये MVP स्टेज हमारा हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर कॉमर्शियलाइजेशन के लिए मूव करते हैं। It gives the user a good idea of what the final version will look and feel like। यानी बेसिकली इस स्टेज के बाद हमें ये एक आइडिया और फीलिंग हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो भी हम दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं उससे लोगों को कितना फायदा होगा, किस टाइप से उनका फीलिंग रहेगा, दे विल हैप्पी फील करेंगे कि कोई उसको चैलेंज आएगा। हो सकता है इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई चैलेंज आए, बट आपने प्रोटोटाइप करके देखा है तो उसमें बहुत सारा आपको बेनिफिट नजर आया होगा, और कोई चैलेंज नहीं आया तो आप उसके बेस पर प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी का? किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो साथ के साथ पूछ सकते हैं। आगे वी कैन आई थिंक मूव।
ओके, आपने जब एमवीपी अपना बना लिया होता है, यानी कि कोई भी नया आइडिया जनरेट किया, क्रिएटिविटी हुई, उसके बाद इनोवेशन, फिर एमवीपी, फिर नेक्स्ट स्टेज आती है कि अपनी इंटरप्रेन्योरशिप का जो है कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है कि भाई हम अपने बिजनेस को, अब हमें ये श्योर हो गया है कि ये एक अच्छा आइडिया है और इसके बेस पर हम आगे बढ़ सकते हैं, उस जो है हमें फर्दर काम करना चाहिए। लेकिन अब अपने को रहता है कि भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, मनी नहीं होता है, या उसके ऊपर हम काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये ओल्ड थिंकिंग है, आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें जस्ट हमारी इमेजिनेशन है आज के टाइम में, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ये कहूंगा कि आज मार्केट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, कोई भी, आप चाहे सर्विसेज को लेकर के कह लो, चाहे आप प्रोडक्ट्स को लेकर के कह लो, या मेथड्स को लेकर के कह लो। जैसे कि मैं जस्ट एग्जांपल दूं, आपने ओयो का नाम सुना होगा? कोई बिल्कुल कुछ आंसर नहीं आ रहा है, मेरे को लग रहा है बिल्कुल लंच के बाद का सेशन वैसे भी टफ होता है थोड़ा सा। मेरे को लग रहा है, फील हो रहा है कि पर्सन्स को जो है इंटरेस्ट डेवलप होने में टाइम लग रहा है। थोड़ा सा क्या है, बच्चे हमारे चैटिंग सर पे थोड़ा ज्यादा सुनने में करते हैं। ज्यादा चैट जो है, चैट बॉक्स में जैसे ज्यादा जैसे आंसर देते हैं ओके। हमारे बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा माइक्स वगैरह जनरली शट डाउन रखते हैं ताकि कोई नॉइज वगैरह ना हो। ओके ओके, तो चैट में ठीक है, मेरे को जो भी मैसेज आता है मैं उसको, माइट भी हो सकता है मैं आपको इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाऊं, बट डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा उसको। ओके, तो ओयो का नाम जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि जो भी ओनर है इसके, तो वो कुछ नहीं था उनका, जस्ट मैं 2 मिनट्स लूंगा उसमें, कि अपना ट्रेन से वो जर्नी करते थे और रास्ते में उनको जो है एक स्टेशन के ऊपर काफी देर वेट करना पड़ता था, 10-12 घंटे दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए। तो तब से उनके माइंड में था कि भाई क्या किया जाए कि यहाँ पर जैसे हम जर्नी में बीच में 12 घंटे रेलवे स्टेशन के ऊपर बिताना या ऐसा करना, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस मैडम आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आ रही है, लगता है सर का कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू हो गया। आई एम ऑडिबल? या सर अब आ रही है। Yes, sir. ओके ओके, सो उसमें जो है रेंटल भी नहीं लगे ज्यादा, और पर्सन्स का टाइम भी कन्वीनियंटली मूव हो जाए, तो उस बेसिस पर उन्होंने ये आइडिया जनरेट किया और डेवलप किया। और आज की डेट में देखे तो मल्टी बिलियन कंपनी वो क्रिएट हो गई है, और उनके पास आप देखेंगे कि कोई एसेट्स नहीं है अपनी, सब जो है रेंटल प्रॉपर्टीज में वो वर्क कर रहे हैं। और उनके साथ में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन का टाई अप हो गया है, और सब जो है अपना उसको कॉन्सेप्ट को लाइक किया। ये केवल उनके पास कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी नहीं था, बट आइडिया बहुत अच्छा था उनका, जिसको कि बहुत क्विकली जो है इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेटर्स ने उसको टेकअप किया, और आज जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी हो गई है। सेम वे में अब अगर हम कहें कि ओला उबर जैसे होता है, तो ओला उबर में भी जो है उनकी गाड़ियां खुद की नहीं होती है, सब जो है आउटसाइड होते हैं, उनका केवल इंफ्रास्ट्रक्चर है और कॉन्सेप्ट है। सेम और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आप फील कर सकते हैं अपने आसपास।
तो बेसिकली मैं जो बात कर रहा था कि आपको जो कैपिटल की जरूरत है उसके लिए आपको जो है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है इंक्यूबेशन और दूसरा है एक्सीलरेटर। अगर मैं दोनों में बात करूं प्रोसेस में, तो इंक्यूबेशन जो है या इंक्यूबेटर हम जो बोलते हैं वो फर्स्ट प्रोसेस है एंड एक्सीलरेटर सेकंड स्टेज का प्रोसेस है। अगर हम को और थोड़ा सा डिटेल में कहें तो आप का जो आइडिया होता है उसको एक परफेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट में डेवलप करने के लिए और उसका जो है अपना एजुकेशन और रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए जो है इंक्यूबेटर का फर्स्ट प्रोसेस होता है। और इसमें जो भी कंसर्न्स आपके साथ ऐड होते हैं आपके आइडिया को लेकर के, वो मेंटरशिप भी करते हैं और आपके प्रोडक्ट को फर्दर डेवलप करने का भी काम करते हैं। लेकिन इसमें जो है प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें 1 से 5 साल का टाइम लग जाता है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कितना रिफाइंड है, कितना आप एक्यूरेटली उसको मूव कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है अगर हम देखें तो we will dive much deeper into the specific, but here are the main difference between incubator and accelerator. Incubator helps entrepreneur refine the business idea and build their company from the ground. यानी कि आपका केवल माइंड में जो थॉट्स होता है उसको जो है पेपर्स के ऊपर लाना, उसको प्रैक्टिकली जो है चैलेंज करना, जो आपने प्रोटोटाइप बना करके देखा उसको फर्दर ये चैलेंज करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि वेदर द बिजनेस आइडिया इज गुड और नॉट। और एक्सीलरेटर बेसिकली नेक्स्ट है जिसमें कि आपको कंपनी को जो है मोर फंड्स का जरूरत होता है। फर्स्ट जो इंक्यूबेटर होता है वो आपका जो है कैपिटल एक्टिविटी में डिफरेंट पर्सन से कनेक्ट कर सकता है, बट वो अपना इक्विटी उसमें नहीं लगाते हैं। बेसिकली वो जो है अपना सर्विसेज जो है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपना इंक्यूबेशन स्टेज में ही जो है आपके आइडिया फंडिंग भी करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया होता है तो इसमें बहुत सारे अपने जो है इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स इंडिया में बात करें इंक्यूबेटर्स की, तो जैसे सबसे अच्छा जो है IIM अहमदाबाद का जो है ये सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, IIM अहमदाबाद इसका फुल नेम है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि साल में ये अपने आइडियाज लेते हैं और उसके बेसिस पर आपके साथ में डिस्कशन करके फाइनलाइज करते हैं। हम आगे के स्लाइड्स में वो सब देखेंगे। इसके अलावा और जैसे है कि इंडियन एंजल्स नेटवर्क है, आई क्रिएट है, MET इनोवेशन है, IIT मुंबई एंड IIM बेंगलोर, इन सब के यानी कि आज के डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्लेटफॉर्म है, सिडबी है एक उसका प्लेटफॉर्म है। तो ये बहुत सारे इंक्यूबेटर्स आज के डेट में इंडिया में अवेलेबल है, एज वेल एज आउटसाइड वर्ल्ड के भी जो है इंक्यूबेटर्स इंडिया में वर्क करते हैं। बिकॉज इंडिया अगर देखा जाए तो देखिए हमारे पास आज की डेट में एक अपना कंज्यूमर मार्केट है, वर्ल्ड का बिगेस्ट सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट है और ऑल कंट्रीज इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। तो हम इंक्यूबेटर्स की बात कर रहे थे। बेसिकली इंक्यूबेटर फोकस ऑन अर्ली फेज स्टार्टअप्स that are in product development phase and have not developed their business model. Business model basically economic model होता है जिसके अंदर की हम एक लेवल पर पहुंच पाते हैं। क्या होता है कि जो आइडिया जनरेट करता है या जो इनोवेशन करता है वो जरूरी नहीं है कि बिजनेस माइंडेड हो।
तो उसके आइडिया के ऊपर ये इंक्यूबेटर्स उसको हेल्प करते हैं और उसका बिजनेस मॉडल डेवलप करवाते हैं और उसको लर्निंग देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं यहाँ पर। तो ये अर्ली स्टेज है। इस स्टेज में नंबर ऑफ टाइम्स वो अपना ऑफिस स्पेस भी देते हैं, इक्विपमेंट भी देते हैं, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी के साथ भी। यहाँ कम्युनिटी के साथ मैचिंग करने का मीनिंग है कि जैसे जो फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर अपना सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के, उनके साथ इनका नेटवर्किंग होता है, तो वहां पर आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये सब अपॉर्चुनिटीज आपने को जो है बिजनेस इंक्यूबेटर्स से मिलती है। और ये बेसिकली अपना यहाँ पर न्यू बिजनेसेस के ऊपर फोकस रहता है। नंबर ऑफ टाइम्स हम जो है स्पॉन्सरशिप जो है प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, एनजीओज हैं और प्रॉफिट मेकिंग कॉरपोरेशंस हैं, या जैसे मैंने बताया कि सिडबी गवर्नमेंट रन एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अपना सिडबी मतलब अपना एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए इनोवेशन स्टार्टअप्स को वो प्रमोट करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होती है यहाँ पर। तो इन सब के साथ में अपना वायबल एक बिजनेस प्लान इन सबको सबमिट करते हैं। तो ये बेसिक एक्टिविटी होती है इंक्यूबेटर्स में। नेक्स्ट होता है अपना एक्सीलरेटर्स। एक्सीलरेटर्स बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा एक बिजनेस वायबल बिजनेस प्लान तैयार हो गया, या हम कहें कि हमारा एमवीपी तैयार है और इसको हम क्विकली जो है रोल आउट करके और मार्केट में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर फिर एक्सीलरेटर्स का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर एक्सीलरेटर्स बेसिकली अपने को जो है ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर वो हमें मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ आइटम्स होते हैं या अपने इनोवेशंस होती हैं जिनका कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेना होता है, उसके लिए वो हेल्प करते हैं। एक इकोनॉमिक या इकोसिस्टम में डिफरेंट पर्सन्स के साथ नेटवर्किंग करवाना, यहाँ पर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज इस कोलैबोरेटिव वर्क इकोसिस्टम में रहती है। और इंडस्ट्री में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके साथ मीटिंग अरेंज करना और उनको कन्विंस करना, ये खुद बिकॉज दे इन्वेस्ट इन द इक्विटी ऑफ द कंपनी और उनका खुद का इंटरेस्ट क्रिएट होता है बेस्ड ऑन योर आइडियाज। यहाँ पर वो अपने को वेंचर कैपिटलिस्ट को और फर्दर इक्विटी का जरूरत होता है, तो उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज हमें अवेलेबल करवाते हैं। तो ये सब चीजें जो है बेसिकली एक्सीलरेटर्स का पार्ट होता है। और यहाँ पर वो जो सीड कैपिटल, किसी भी एक आइडिया को फर्दर मूव करने के लिए एक सीड कैपिटल का जरूरत होता है। जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट में सीड कैपिटल अवेलेबल होना बहुत बड़ा चैलेंज था, टफ था, लेकिन आज की डेट में ये हो गया है और आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड लेवल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो यू कैन टेक अप विद दोज एक्सीलरेटर्स एंड इनक्यूबेटर्स। कोई क्वेश्चन अभी तक? मूव करें आगे मैम? यस सर। ओके, बेसिकली अगर हम कहें कि एक्सीलरेटर्स में स्टार्टअप्स का जैसे देखें तो यहाँ पर एक डायग्राम थोड़ा सा बनाया है कि फर्स्ट उसमें फेस टू फेस मीटिंग रहता है, जिसमें कि आपका इंक्यूबेटर्स के मेंटर्स जो होते हैं प्लस आइडिया जनरेटर का और एक्सीलरेटर्स के जो भी हैं या जो भी उनका टीम होता है उसके साथ में फेस टू फेस मीटिंग होता है। अपना आइडिया को जो है डिस्कशन होता है, उसमें बिजनेस डिजाइन के ऊपर डिस्कशन होता है और क्या क्या कैपेबिलिटीज या कैपेसिटी हमें बिल्टअप करनी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं।
फिर उनके जो है मेंटर्स होते हैं, जो एक्सीलरेटर्स के यहाँ पर भी मेंटर्स होते हैं, तो उनके साथ वो डिस्कशन होता है उस आइडिया के ऊपर और उसको फर्दर मेंटरिंग करके नेक्स्ट लेवल के ऊपर लाया जाता है। और नेक्स्ट एक्शन होता है कि डिफरेंट जो कनेक्शंस है, वेदर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल और डेवलपमेंट ऑफ मार्केट और गेटिंग ऑफ द किकिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म इन बिजनेस एनवायरनमेंट और इन्फ्लुएंसर्स इंडस्ट्री के जो भी होते हैं उनके साथ में कनेक्ट किया जाता है इस स्टेज में एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके। सो बेसिकली अगर हम देखें तो मैं इससे पहले एक स्लाइड आपको पहले ये दिखा देता हूँ। हाँ, ये एक्सीलरेटर्स क्या होते हैं कि साल में अपना जो है एक विंडो ओपन करते हैं जिसके अंदर की ये फर्स्ट स्टेप में अपना एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं। जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनसे इनका एक डिफाइंड फॉर्म होता है, उसमें आइडिया और प्रॉब्लम या जो भी अपना हमने इनोवेशन करना चाह रहे हैं उसके ऊपर ये पूरा अपना अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एप्लीकेशंस में। फिर उसको फर्दर प्रोसेस करके उसको असेसमेंट करते हैं कि उसमें टॉप जो है 150 टीम्स या 150 आइडियाज को ये जो है मूव करते हैं। देन उनके साथ 1-to-1 इंटरव्यू करते हैं। फिर इंटरव्यू में जो है डिफरेंट बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से उसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि भाई क्या प्रोडक्ट है, कैसे आपके पास टीम है, आप कैसे पब्लिक को जो है इसमें ट्रैक्शन पैदा करेंगे या उसको कैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग उसका रहेगा और कहाँ पर आपके पास जो है बिजनेस को आप लेके जा सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका कैसे हमें या बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा। इसके बाद फिर उसका इवेल्युएशन होकर के 40 to 90 जो है केसेस वो एक्सेप्ट करते हैं और आगे उनके ऊपर फर्दर एक्शन होता है। और इस प्रोसेस में वो जो है कम से कम 3 से 5 महीने का टाइम ले लेते हैं या 4 महीने का, फिर वो अपने आइडिया के ऊपर वर्क करते हैं। तो वही स्टेजेस यहाँ पर हम देख सकते हैं। फर्स्ट एक्शन इज फॉर एप्लीकेशन, सेकंड इज असेसमेंट। इसमें अपना ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस जो भी हम ऑफर कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन रहता है। फिर इंटरव्यू रहता है, 20 से 30 मिनट एक टीम को दिया जाता है और ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस में रहता है। फिर इवैल्यूएशन होता है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है, टिप्स होती है कुछ। तो ये सब जो है प्रोसेस इसमें रहता है। तो टिप में अगर मैं कहूँ तो अपने को जो भी सामने से आंसर आता है उसका बहुत ही कंसाइज आंसर अपने को करना चाहिए और सामने वाले को के लिए थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए जिससे कि वो उस के ऊपर आपसे डिस्कशन कर सके, आपके टीम के साथ वो बात कर सके। और जिस इस प्रोसेस में आप अपने प्रपोजल में उसके साथ इंटरेस्ट क्रिएट करके रखते हैं, न कि आप सभी क्वेश्चंस का आंसर वन गो में करके और उसको क्लोज नहीं करना चाहिए, एक स्कोप रखना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत डेडिकेटेड प्रोसेस रहता है और आपको माइन्यूटली एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना होता है। अपने जो भी आइडिया आपने जनरेट किया है उस स्टार्टअप के लिए, और इसमें जो है आप कुछ स्लाइड्स का अपना वे बना सकते हैं, कुछ प्रोफाइल आपका अगर लिंक्डइन के ऊपर है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, कुछ वीडियोस अगर आपने बनाए हैं तो वो कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को आपने थोड़ा बहुत कुछ हेल्प किया है, कोई रेफरेंस बनाया है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें आपका एक्सीलरेटर्स को जो है आप अपना प्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रोसेस में। अब अगर हम देखें कि बिजनेस इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हेलो, yes sir, okay, should I repeat these or can I move no ahead? sir, no sir, no need to repeat it again. Okay,
Again, we can say that incubators और accelerators के बीच में अगर हम देखें तो कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि ट्रेनिंग है, मेंटरिंग है, बिजनेस सपोर्ट है, फिजिकल स्पेस प्रोवाइड करना है या सीड कैपिटल है, तो ये सब कॉमन है। बाकी इनको इनक्यूबेटर्स फीस बेस पर काम करते हैं, वो एक्सीलरेटर्स जो है अपनी जो इक्विटी होती है उसकी वैल्यू एनहांस करने के लिए ज्यादा काम करते हैं, और अपना जो है डिफरेंट उस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर और भी स्टार्टअप्स हैं तो उनको समटाइम मर्ज करने का भी वो जो है काम करते हैं, आपस में बात करते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं कहूं तो ओला ने जो है अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस भी चालू किया था, और जोमेटो जो है ऑलरेडी इस बिजनेस में था। तो आपको याद हो तो ओला और जोमेटो में अलग अलग जो है एक्सीलरेटर्स, एंजल इन्वेस्टर्स और डिफरेंट सीरीज के इन्वेस्टर्स थे, तो सबने मिल करके जो है उन दोनों का पैचअप करके और एक ही अम्ब्रेला के अंडर में लेके आए, जिससे कि कंपटीशन कम हो, प्लस अपना जो है बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़े उस साइड में। अपने को अब ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अपने को इनक्यूबेटर के पास अप्लाई करना चाहिए कि एक्सीलरेटर के पास। तो इसमें अपने को सबसे पहले जो क्लियरिटी होनी है कि अगर अपना MVP मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट अगर अपना परफेक्टली डिफाइंड है, बिजनेस प्लान अगर हमारा डिफाइंड है और ये स्पेसिफिक है, केवल अब हमें ग्रोथ के लिए जाना है और हमारे पास टाइम भी कम है, तो हमें एक्सीलरेटर ऑप्शन को देखना चाहिए। और अगर हम अर्ली स्टेज पर हैं, हमें काफी अभी होमवर्क उसके ऊपर करना है, वाइबल बिजनेस मॉडल बनाना है, तो इनक्यूबेटर को चूज करना चाहिए। अगर हम देखें तो फंडिंग के लिए आज अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने अभी उसमें से 2 ही ऑप्शन डिस्कस करे, इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि इनक्यूबेशन 1 से 5 साल का लेता है, एक्सीलरेटर 3 से 6 महीने का टाइम लेता है। अपने ये सब फंडिंग और बिजनेस डेवलप करने का ड्यूरेशन है। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर्स है, ये अपना इन्वेस्टमेंट करके कंटिन्यू रहते हैं। हाइब्रिड में दोनों एक्सीलरेटर एज वेल एज इनक्यूबेटर्स और एंजल इन्वेस्टर्स सभी का इसमें हाइब्रिड ऑप्शन रहता है। और बिजनेस में इनक्यूबेटर्स अपना नॉन प्रॉफिट या बेसिकली अपनी जो बेस चीज है उसका, यानी कि मेंटरिंग करना, उनको बिजनेस मॉडल तैयार करवाना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और उनको जो है बिजनेस में फर्दर कंटिन्यूएशन का उस स्टार्टअप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, एक्सेप्ट स्मॉल इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू वो रह सकते हैं इसमें। एंजल इन्वेस्टर्स का मेन मोटो इन्वेस्टमेंट का होता है, एक्सीलरेटर्स का इन्वेस्टमेंट एज वेल एज मेन तो इन्वेस्टमेंट का ही रहता है एंड वैल्यू एनहांसमेंट का रहता है। हाइब्रिड में भी ये सब रहता है। वेंचर स्टेज अगर हम कहें तो इनक्यूबेटर्स अर्ली स्टेज होती है और एक्सीलरेटर्स नेक्स्ट टू अर्ली रहता है, और एंजल इन्वेस्टर हाइब्रिड, ये मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे इसमें आता है। जैसे कि इसमें देखें हमारा कि अर्ली स्टेज के ऊपर स्टार्टअप जो होता है हमारा, फाउंडर्स का 100% इक्विटी रहता है, यानी कि उसका यहाँ पर ओनरशिप जो है फर्स्ट स्टेज में फाउंडर्स का 100% होता है। एक्सीलरेटर आता है तो उसको ऑलमोस्ट 5 to 6% का जो है इक्विटी ओनरशिप मिल पाता है। अगर वो एंजल इन्वेस्टर बन करके काम करते हैं तो अनदर 20% और वो हो सकता है। बट यहाँ पर जो एक्सीलरेटर है और फाउंडर्स है उनका ओनरशिप कम हो जाता है। फिर सीरीज ए राउंड होता है, प्लस ई शॉप्स होते हैं। ये सब जो है एक्टिविटीज में डिफरेंट स्टेजेस रहती है अपना, जिसमें कि आपको इक्विटी पार्टिसिपेशन के लिए जो है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता और ज्यादा आपको एफर्ट्स ऑल्दो रहते हैं, सब जगह रहते हैं, बट आपका अगर आइडिया अच्छा है तो उसको बहुत क्विकली जो है इन्वेस्टर्स कैचअप करते हैं और अटेंशन बहुत जल्दी आता है। इसके बाद सीरीज ए के बाद सीरीज बी, सी भी होता है, जो मैंने यहाँ अभी शो नहीं किया है। और अगर हम ये देखें, देखिए यहाँ पर फाउंडर्स का सीरीज ए के बाद जैसे 47% ओनरशिप रहेगा। सेम वे में अगर आपने जैसे सुना होगा पेटीएम है, पेटीएम जो है
मिस्टर शर्मा ने स्टार्ट किया था उस टाइम उनका 100% ओनरशिप था, और आज वो ओनरशिप, क्योंकि उसमें मल्टीपल सीरीज हो चुकी है इक्विटी इन्फ्यूजन की, तो उनका सिंगल डिजिट में उनका जो है आज की डेट में ओनरशिप है। बट उस ओनरशिप में अगर देखें तो वो कंपनी के सीईओ हैं, प्लस उनका जो है जो वैल्यू है, जो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था और जो आज उसका वैल्यू है, तो वो मल्टीपल टाइम्स इस पीरियड में वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सब बेनिफिट्स अपने को स्टार्टअप के होते हैं, और बेसिकली अपना जो है इनक्यूबेशन और एक्सीलरेटर्स का बेनिफिट मिलता है। तो मेरी तरफ से इतना ही है आज के इस सेशन में। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर्स के लिए मैं रेडी हूँ। कुछ और आपको अंडरस्टैंड करना है, जो भी आपने मेरे को अभी चैट में भेजा है, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस आल्सो। Students, if you want to ask any question, you can feel free to ask question. Any type of question which you want to ask, you can. इसमें दीवान साहब, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आइडिया है या और मैंने उसको काफ़ी कुछ टेस्ट भी कर लिया है, काफ़ी कुछ ठीक है उसमें, पर पैसा नहीं है मेरे पास। ठीक है। और इनिशियल लेवल पे अब मुझे इंक्यूबेशन के लिए उस जाना चाहिए ये, या फिर ये एक्सीलरेटर्स के पास में? देखिए, आपने जो आइडिया जनरेट किया है वो कॉमर्शियली वाइबल, और अगर वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है, कुछ सामने वाले बिजनेसेस को सेविंग दे सकता है, तो मैं कहूंगा कि आपको एक्सीलरेटर्स के पास जाना चाहिए इंक्यूबेटर्स की बजाय। और एक्सीलरेटर्स को आपको जो है अपना एक बिजनेस डेक बना करके और प्रेजेंट करना होगा। अगर आपके पास 5 मिनट है तो मैं कोशिश करता हूँ, एक बिजनेस डेक मेरे पास आया हुआ है, वो मैं शो कर दूं। मैम 5 मिनट है टाइम, प्लीज। बताइए सर। उस डेक में है मेरा। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो है, अगर आपने नाम सुना हो तो एस्ट्रो मोटर्स के नाम से मुंबई में एक मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रोडक्ट प्रोफाइल डाला है, और इसमें जो है उन्होंने अपना L5 EV जो है इंडिया में वो बिल्टअप किया है, और लोवेस्ट एनर्जी कंजम्पशन। मैम नेटवर्क इशू है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Network issue है. तो एनीवे स्टूडेंट्स, आपके अगर कोई और क्वेश्चंस हों प्लीज कम आउट। हम मैडम जो है वो इस पे कुछ I can also answer. हाँ। If you have question, I can answer. But student, feel free to ask as many question as you can. But a simple question can help you out. इसी के साथ मैं जो
कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सुरेंद्र सिंह जी, उनसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा वो जो शब्द कुछ हैं ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में। IT student have no questions, sir. हरजीत सर, आप कुछ इस बारे में एनलाइटन करें हमें। हरजीत सर हैं? सर आप दीवान सर से एक बार है ना थोड़ा सा पूछ लीजिए कि विल ही बी एबल टू ज्वाइन और नॉट, क्योंकि he might be, if he is trying, in that case we should wait, otherwise we'll answer the questions of students and then कोई नहीं, तब तक के हम हरजीत सर से एक बार, हरजीत सर हैं लाइन पे? धनरूप सर, चलिए। तो ओवरऑल जो है इस पूरे प्रोग्राम का जो स्टूडेंट्स से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा पर्पज है वो ये है कि ये जो नए एरियाज आ रहे हैं, इन एरियाज में हम लोग भी बच्चों का जो मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल या जो इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं होती, और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को, जिन्होंने एक्चुअल में इन चीज़ों को फेस किया है, इन चीज़ों पे काम किया है, वो लोग जो है आपसे इंटरेक्ट करें और कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से जुड़ें। कोशिश कीजिए कि आप जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो जुड़ते हैं तो आप अपने अधिक से अधिक जो है प्रश्न पूछें, और जितना इंटरेक्टिव आप होंगे उतनी ही हमें भी क्वालिटी इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं या आपके जो जो जिन जिन एरियाज़ पे आप जो है इस तरह के सेशंस चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि आप ओपनली जो है मेरे पास सेल में जो है मुझे आप मेल करके, मैसेज करके या जो अपना जो किसी भी तरह से कम्युनिकेशन ड्रॉप कीजिए और मुझे बताइए कि आपको किस तरह का जो है एक सेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है आपको रिक्वायर्ड है। तो इसी कंटिन्यूएशन में हमने जो ये एक्सपर्ट हमारे आज के जो हैं दीवान सिंह जी जाखड़ साहब को बुलाया था, और काफ़ी इनका लंबा चौड़ा जो एक्सपीरियंस है उसका हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला, और इन्होंने हमें जो बेसिक जो बिज़नेस के बेसिक्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप के जो एक्चुअल में जो ये सारी जो चीज़ें घट रही हैं, हो रही हैं, विशेषकर गुजरात में जहाँ दीवान सिंह जी अभी फ़िलहाल पोस्टेड हैं, तो वहाँ ये देखते हैं कॉलेजेस में इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। राजस्थान में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोबिलाइज्ड मोड में नहीं है। तो इस तरह के प्रोग्राम के लिए इन्होंने जो समय निकाला, दैट्स रियली ग्रेट। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर ओपी जाखड़ टू फॉर्मली थैंक दीवान सिंह जी फॉर दिस प्रोग्राम, एंड देन देयर आफ्टर वी विल आस्क दीवान सिंह जी। दीवान सिंह जी, आपका माइक्रोफोन ऑफ है। और मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। मैं जो बेसिकली अभी आपने जैसे बोला गुजरात में ये बहुत कुछ डेवलप हो रहा है स्टार्टअप्स, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें राजस्थान बहुत ऊपर आ रहा है, और ये मेरे को आपको बता करके खुशी हो रही है कि राजस्थान का पब्लिक जो है अभी बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट ले रही है, और मैं और भी ज़्यादा खुशी होगी अगर आपके स्टूडेंट्स में से इसमें आगे आए और अपना जो है जो भी मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ किसी भी वे का, वेदर इट इज फाइनेंशियल और कनेक्टिंग विद द पीपल्स फॉर गेटिंग देयर प्रोडक्ट, और इंडस्ट्री में कहीं पर प्रोडक्ट को डेवलप करवाने में कहीं पर भी, मैं सभी से वो है, ऐसा नहीं है केवल ये राहुल राज जी से ही है। थैंक यू। जाखड़ साहब, So we are very highly grateful to you, sir, that you offered us this opportunity. We'll definitely try to put forward our ideas. Okay. Jakhar sir, you. Thank you so much, Divan Singh ji, for sparing your valuable time, and your session was very informative, very nice, and I think our student and we have learned lot of things. You explained very well, and I hope it will be beneficial to the all learner, all students who are connected, who are
joined this session. So once again, thank you so much, Diwan Singh ji, for sparing your valuable time in spite of your busy schedule. You are working in business, so definitely the time is very important in business. So you have spared time, and we hope you will enlighten us in future also. Whenever we need or whenever our students feel to contact you, definitely your motivation, your encouragement and your expertise will help to our college, our students. So definitely thank you so much, दीवान सिंह जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे सारे टीचर्स, लेक्चरर जो कनेक्टेड हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं. और स्पेशली डॉक्टर राहुल राज जी who have taken this initiation. Basically, Dr. Rahul Raj ji is the president of IIC Cell, Institute Innovative Cell. So he is doing lot of things in this particular innovation and entrepreneurship, and we are organizing and we have organized series of lecturer earlier also, and in future we'll also do this thing. So thank you so much once again all. Thank you. Thank you very much, Jakar Sahab and Rahul Raj Richa ji. And again, I special thanks to Rahul Raj for discussing with me on this very favorite subject of mine and sharing the time of all yours. I'm very helpful and grateful to all of you. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Thank you. For explaining Thank you, it in a sir. very simple way. Sir, you explained the things in a very simple way. So it will be very easy for our student to understand it. And mainly the difference you did for the accelerator, difference between accelerator and incubator, creativity and innovation. You explained it so well, sir. In a very simple language, you explained it. So this was my observation. So thanks a lot, sir, for sparing your time. Thank you, Diwan sir. Thank Thank you, you, Jakar sir. So Thank you. I think it's time to disconnect this meeting. Okay. Yes, sir. All the students. Good evening to everybody. Bye. Okay, sir. Good day, sir. Thanks.